सुपनखा रावण की बहन, सुपनखा रावण की सुपनखा रावण की बहनी, सुपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिस अहीनी, दुष्ट हृदय दारुण ऐसे पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। खूब ध्यान से सुनना भैया। सुपनखा रावण की बहन, जे स्वभाव कैसा है? दुष्ट हृदय। यानी बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण की बहन जो सुपनखा है बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की है। एक दिन घूमते घूमते पंचवटी चली गई और पंचवटी में देखा उसने किसको? राम और लक्ष्मण जी को। बड़ी विकल हो गई राम को देख करके। सुपनखा के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा होने लगी। भैया एक बात बताओ, आप लोग सुपनखा को क्या मानते हैं? सुपनखा अच्छी थी या खराब थी? देखो हम किसी की परीक्षा नहीं लेते, लेकिन अगर परिवार में बैठे हैं तो सलाह लेने में क्या जाता है भाई? सलाह तो ली जा सकती। सुपनखा कैसी थी? अच्छी थी, गड़बड़ थी? चलो ठीक है, हम भी मानते हैं गड़बड़ थी, क्योंकि बाबा जी ने लिखा है दुष्ट हृदय, बहुत दुष्ट थी। कितनी दुष्ट थी? जैसे सांपिन। और सांपिन को सब लोग जानते हो कि अपने अंडे को खुद खा डालती। बिच्छू अपने बच्चे को खा डालती। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, अगर आज की तुलना की जाए मेरे भाई बहन, तो राम जी के काल में यानी त्रेता में तो एक ही सुपनखा थी, और आज कोनो ऐसा गांव नहीं बाकी है जिस गांव में दो दो तीन तीन। यहाँ की बात नहीं करते, आपके क्षेत्र में अब कौन नहीं, बाहर हमने देखा है बहुत। अगर एक तुलना की जाए तो भैया बड़ा बुद्धिमान समाज बैठा है, बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित लोग बैठे। आज की सुपनखा से वो सुपनखा बहुत अच्छी थी, और अभी आप लोग भी कहोगे कि हाँ अच्छी थी। क्यों? क्योंकि सुपनखा ने राम जी को देखा तो क्या कहा था जानते हैं? भाई रामायण तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक शब्द कहा था राम जी से कि तुम सम पुरुष नमो सन्नारी, यह संजोग बीते रचा विचारे। यही तो कहा है ना, यही कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और मेरी जैसी सुंदर नारी दूसरा नहीं। यही तो हुआ। ऐसे कैसे हो गया भाई? हमने कह दिया, आप लोगों ने सर हिला दिया। हाँ में हाँ मिलाना भी बहुत अच्छी बात नहीं। कोई अच्छा कहे तो भी हाँ, गड़बड़ कहे तो भी हाँ, अरे गलत है तो उसका विरोध करो भाई। क्योंकि गलत को गलत ना कहना भी बहुत बड़ा पाप है, हमेशा नोट करो। गलत को गलत ना कहना भी एक प्रकार का पाप है।
तुम सम पुरुष न मौसम नारी, इसमें सुंदर कहाँ है? सुंदर तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, आपको भी नहीं दिखे। देखो सूर्पनखा ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनो। पहली बात मैं आपसे बता दूं कि सूर्पनखा विधवा है। सूर्पनखा के पति को मारा किसने है? लंकापति रावण। तो सूर्पनखा ने जब राम जी को देखा तो उसके मन में दर्द होने लगा कि अरे, जिन्हें मखमल के बिस्तर पर नींद नहीं आती, दासी दास जिनकी सेवा में लगे रहते, आज वो राम कुश की चटाई पर सो रहे हैं। जिनके पास अयोध्या जैसी राज हो, आज वो जंगल में ठोकर खा रहा है। तो राम, तुम्हारे जैसा अभागा पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। और मुझको देखो, जिस भाई की कलाई में मैंने राखी बांधा, अपने भैया की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, उसी मेरे भाई ने मेरा सिंदूर मिटाकर मुझे विधवा बना दिया। प्रभु, तो मेरे भी जैसी दुखी नारी दूसरी कोई नहीं हो सकती। तुम सम पुरुष न मो सम नारी नारी। यह संजोग विधि रचा विचार जे। कौन सा संयोग है? राम, आपने जब देखा कि राक्षसों ने पंडितों को, बाबाओं को खा खाकर इनकी हड्डी का पहाड़ बनाया है, तो आपने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। आपने कसम खाया कि मैं दशरथ नंदन राम वादा करता हूं कि धरती से राक्षसों का विनाश कर दूं। और हे राम, जिस वक्त रावण ने मुझे विधवा बनाया, अपने पति की लाश पर मैंने भी कसम खाया, रावण तुमने एक विधवा बनाया है, अगर तेरी पूरी लंका को मैंने विधवा ना बना दिया तो मेरा भी नाम सूर्पनखा नहीं। तुम भी रावण की नाश करने आए और हमहू रावण की नाश करने आई, तो यह संजोग विधि रचा विचारी। तो आओ, एक से भले दो, दोनों मिलकर के रावण का विनाश करते हैं। अब बताओ, सूर्पनखा का विचार गलत था? नहीं था। लेकिन अब आप पूछ सकते हो कि पंडित जी, जब सूर्पनखा का विचार बहुत अच्छा था तो राम जी ने दोनों प्लेटफार्म काहे साफ करवाया, नाक और कान क्यों कटवा लिया? क्या राम जी गड़बड़ थे? देखो, सूर्पनखा ने एक पाप किया और मेरे परमात्मा कभी पापी को नहीं माफ करते। कौन सा पाप किया है? झूठ बोला है। झूठ के बराबर कोई पाप होता है क्या? हम नहीं कहते हैं, लिखा है एक सुंदर, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप है भैया, ताके हृदय पाप किया है। कौन सा झूठ बोला है? सूर्पनखा ने झूठ बोला, ताते अब लगी रहूं कुंवारी। जहां आदमी का स्वार्थ होता है ना, आदमी वही झूठ बोलता है। सूर्पनखा की आप एक विचारधारा देखो भैया, एक विचारधारा देखना सूर्पनखा की। सूर्पनखा ने सोचा कि अगर मैं राम जी के साथ में रह करके रावण का विनाश करने लगी तो लोग राम को बुरा कहेंगे और हमको भी बुरा कहेंगे। राम को सोचेंगे, वाह रे मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पराई स्त्री को अपने पास में रख लिया है, क्या रिश्ता है तुम्हारा? और हमको लोग कहेंगे उत्तम कुल पुलस्त की नातिन है, कुल की कलंक।
विधवा होकर के दूसरे पुरुष के साथ में रह रही है। तो ऐसा क्या किया जाए, ना लोग राम को बुरा कहें ना मुझे बुरा कहें। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम दोनों विवाह कर लें। जब हम दोनों विवाह कर लेंगे तो पति और पत्नी चाहे जहां रहें, कोई दुनिया वाला उंगली नहीं उठा सके। और इसी स्वार्थ में शूर्पणखा ने झूठ बोला। इताते में लगी रहे एक झूठ बोला कि अभी मैं कुंवारी हूं। राम जी समझ गए कि झूठ बोल रही, सही नहीं बोल रही। जबकि राम तो ब्रह्म है, उनको हर बात की जानकारी है, लेकिन क्या कर रहे हैं? ललित नर लीला लीला, इंसान की लीला कर रहे हैं। तो कैसे जान गए भैया कि ये सच नहीं झूठ बोल रही है? देखो, अगर आपसे कोई प्रश्न करे तो प्रश्न का उत्तर ढूंढने विदेश नहीं जाना, उसी प्रश्न में ही खोजना, आपको उत्तर छिपा मिल जाएगा। यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जिसके घर में बेटी ना हो या बहन ना हो। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बेटी और बहन ना हो। अपने परिवार में जब लड़की पैदा होती है, जब बिटिया का जन्म होता है तो उसको क्या कहते हैं? कन्या। मेरे घर में एक कन्या आई है, ऐसे जो बोलते हैं। और जब तक उस लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक क्या कही जाती है? कुमारी। कुमारी। और जब विवाह हो जाता है तो क्या कही जाती है? किसी पुरुष की नारी। यानी अपने घर में पहले कन्या, फिर कुमारी और बाद में नारी। ये बोल रही हैं कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और बाद में कह रही कि ताते अब लग रहे कुंवारी। यानी ये पहले नारी हैं, बाद में कुंवारी हैं, और अब बहनें कहेंगे कि अब हम कन्या। बस समझ गए, झूठ बोल रही है। तो राम जी ने इशारा किया कि देवी, जैसे तुम कुंवारी हो ना, वही तरह हमारे साथ कुंवारों बैठे। आहई कुमार मोर लघु भ्राता। अब बताओ, का लक्ष्मण जी कुमारे थे? बोलो भाई, कुमारे थे? तो फिर राम जी ने झूठ बोला। शूर्पणखा ने झूठ बोला तो नाक कान काट लिया, और राम जी ने झूठ बोला तो देखो, परमात्मा कभी झूठ नहीं बोले। इसके तीन अर्थ हैं। अर्थ तो कई हैं, लेकिन आओ हम आपको आज केवल तीन अर्थ बताएंगे। हमारी चौपाई कहती है कि सीते ही चीते कही प्रभु माता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। यदि शूर्पणखा को देखा और इशारा किया, देवी तुमको तो देखने से लगता है कि पार्लर से निकल के सीधे यहीं आई हो। अगर सुंदरता पे घमंड है तो देखो हमारी सीता को, इनके सादा तुम सुंदर नहीं है। और दूसरी बात, राम ने इशारा किया कि मेरे पास में नारी है, मैं विवाह नहीं कर सकता। और तीसरा, आहई। अहिमाने क्या होता है भाई? अहिमाने क्या होता है? सांप। शूर्पणखा कितनी दुष्ट है? दुष्ट हृदय दारुण जैसा अहिनी, जैसे सांपिन है। तो राम जी ने शूर्पणखा को कहा कि अगर तुम सांपिन हो तो हमारे पास कहां चली आ रही हो? अपनी बिरादरी में जाओ ना। और सांप कौन है राम जी के साथ में? शेषावतारी लक्ष्मण। इशारा किया, आहई उधर बैठे हैं, जाओ। कुमार, कु माने काम, मार माने मार। जो काम को मारे बैठा हो वही है कुमार। और 14 साल के लिए काम को कौन मारे बैठा है? लक्ष्मण। मैंने एक नारी व्रत रखा है देवी, लेकिन कु माने मर्जी, मार माने मालिक। मेरे लक्ष्मण भैया अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर विवाह करना है तो उनके साथ चले, नहीं आप बताओ
खुद अपने आप में प्रश्न करना मेरे भाई। कथा सुनने का विषय नहीं, मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, कथा विषय है मंथन करने का। अगर शूर्पणखा को राम पसंद थे तो लक्ष्मण के पास काहे चली गई? उसको तो राम ही से शादी करना चाहिए था। कोई नेताजी की गाड़ी की झंडी थोड़े है कि 5 साल बाद बदलते जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास इसीलिए गई कि हमको तो रावण की नाश करना है बस। तो चाहे राम जी के साथ रहे चाहे लक्ष्मण जी के साथ रहे, इसीलिए शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई। और लक्ष्मण जी ने जैसे देखा शूर्पणखा को तैसे दोनों हाथ जोड़े, बोले माता जी प्रणाम। शूर्पणखा ने कहा था तेरा सत्यानाश हो जाए। हम कह रहे हैं मेरे साथ में ब्याह कर लो, ये कह रहे हैं अम्मा प्रणाम, हम इनकी अम्मा हैं। मारे क्रोध में बोली, कहा ये बताओ, कहा तुम्हारे घर में पत्नी को अम्मा कहते हैं? बोले नहीं, मेरे यहाँ तो लक्ष्मी कहते हैं। वैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं, जैसे पापा बाजार से आए तुरंत कहते हैं बिटिया मम्मी कहाँ है, कह दो पापा है। अब मम्मी भी कम नहीं, मम्मी ने जहां भोजन बनाया ऐसे कहती हैं बेटा पापा को बुला लो तो भोजन निकाला। अब भगवान ने हमें अपने पापा को बुला रहे हैं तुम्हारे पापा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो मेरे भाई शूर्पणखा लक्ष्मण से एक शब्द में उसने पूछ लिया कि मैं गढ़ लंक में वास करूं, तुम क्षत्रिय रूप फिरो ब्रह्मचारी, भेंट भई तोहरी न मोरी, तो कैसे भैल्यो तुम्हारी महतारी। हम तुम्हारी अम्मा कैसे हो गए? तो लक्ष्मण ने कहा सुनो कैसे हो गए। काम के भाव लिए उर्मी जब तो श्री राम के पास सिधारी, तो शूर्पणखा तो है सत्य कहूं, तब से भइलो हमारी महतारी। क्योंकि हम अपनी सीता मैया को भाभी नहीं माता जी कहते। आज वो राम जी के पास आए और बोल पड़ी सरकार उन्होंने तो पूरी लाइन ही काट दिया, हमको माता जी बोल दिया। तो राम जी ने इशारे में कहा तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है भाई, ना गोदी खिलाना पड़ा, ना दूध पिलाना पड़ा, ना सेवा करनी पड़ी, इतना बड़ा लड़का पा गई, जाओ रहो। शूर्पणखा ने कहा इसी बात की तो चिंता है, अगर मैं 60 साल की बन के आई होती तो लक्ष्मण जी के साथ रह लेती, लेकिन बनी तो है हम 20 साल की, और कैसे रहेंगे कि ये हमारे पुत्र हैं, हम इनकी मां हैं। कौन स्वीकार करेगा इस रिश्ते को? तो राम जी बोले मेरी तरफ बिल्कुल उम्मीद मत कर। आज शूर्पणखा को क्रोध आ गया कि राम जी तब तक विवाह नहीं करेंगे जब तक इनकी पत्नी जिंदा है, क्योंकि इन्होंने एक नारी व्रत रखा है, तो इनकी एक नारी को हम हटा ही देते हैं। यही सोच करके आज उसने रूप भयंकर प्रगटत भई, विकराल रूप में आज देवी सीता के ऊपर एक झपट्टा मारा है। ऐसे तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण देखो इसे। लक्ष्मण जी ने तलवार उठाया, मार दूं भैया? बोले नहीं नहीं मारना नहीं। क्यों? ताड़का दौड़ी तब तो आपने मार दिया, आपने मारा है ना कि कहीं बार प्राण हर ली, दीन जान तेहि निज गति दीनी। राम सिया राम जय जय राम, जय हो राम सिया राम जय जय राम। सरकार कोई नियम और कानून एक जैसा बनाओ ना,
ताड़का दौड़ी तब तो आपने उसको नहीं छोड़ा, तुरंत मार दिया।